ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि टीनेजर्स के लिए तो और ही सबसे ज़्यादा अच्छी प्लेटफॉर्म है कि उनको कम एज में उनको इतनी अच्छी मतलब प्लेटफॉर्म मिल रही है कि वो अपनी आगे जॉब कर सके, उनकी जो भी नीड्स है वो फुलफ़िल कर सके। तो ये देवेंद्र यादव जी, उनको भी मैं जानती थी कि उनसे मैं ट्विटर पे उनको फॉलो करती हूँ और वो भी मुझे फॉलो करते हैं ट्विटर पे। तो हाँ जी। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि हमें अब कहीं बाहर पुणे, मुंबई, बेंगलोर मेट्रो सिटीज़ नहीं जाना पड़ता अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने जेब खर्च निकालने के लिए। वे बताएंगे कि अभी जो ग्रोथ है यहाँ पर, जो एम्प्लॉयज़ अभी ज्वाइन किए हैं, वो लोगों के लिए आगे फ्यूचर में ये बीपीओ सेंटर क्या कुछ करेगा। बहुत सारे छोटे बच्चे भी हैं, मतलब आफ्टर एडल्ट के बाद उन लोग शादी कर लेते हैं, तो वापस यहाँ पे अगर विलाई पे शिफ्ट होता है तो उन लोगों का भी काम करने का एक अलग मौका मिलेगा। यहाँ पे जो अभी वैकेंसी की बात करें तो हमारे पास हिंदी प्रोसेस है जिसमें हमें हिंदी वॉइस के लिए बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी। जो युवा हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर आईटी सेक्टर्स में जॉब करने जाते हैं, कॉल सेंटर्स में जॉब करते हैं, उनको यहाँ पर उनके क्षेत्र में काम करने का मौका मिल रहा है। वी आर द कलर्स ऑफ सक्सेस। मैं इस वक्त बीपीओ सेंटर पर खड़ा हूँ। बीपीओ सेंटर मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये एक ऐसी कंपनी होती है जो विदेशों से कनेक्ट रहती है और उनके द्वारा जो सॉफ्टवेयर चलाए जाते हैं वो यहाँ से हैंडल किए जाते हैं। अब इसको मैं टेक्निकल चीज़ों पे अच्छे से समझा नहीं पाऊँगा, इसलिए यहाँ पर पहुँचा हूँ क्योंकि ये कुर्सी पार में खुला है। हाल ही में बीपीओ सेंटर का जो है लोकार्पण किया गया। इस लोकार्पण में सीएम साहब मौजूद थे, महापौर जी मौजूद थे और हमारे विधायक भी मौजूद थे। तो लोकार्पण के बाद जो है बीपीओ सेंटर काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा। तो हम सोचे समझते हैं यहाँ पर आकर कि ये क्या कुछ करता है और कितने युवाओं को ये नौकरी दे रहे हैं, कितने युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं। तो अभी हम यहाँ मौजूद हैं। हम यहाँ पर जो एचआर है, यहाँ इस कंपनी के जो मैनेजमेंट है, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे ये कंपनी क्या कुछ करती है और ये कंपनी किसी भी शहर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये भी जानेंगे, क्योंकि ये एक टेक फील्ड का एक कंपनी है जो आईटी सर्विसिंग जिसको कहते हैं उस तरह का एक काम करता है। और ये जो चीज़ें हैं ये फ़िलहाल में ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर इस कंपनी का निर्माण किया गया है। तो हम यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं पुराने समय से, बताया जा रहा है कि कुछ 2-3 महीने से ये कंपनी खुली हुई है। तो उसके बाद जो है लोकार्पण किया गया। लोकार्पण के बाद ये सारी चीज़ें शुरू हुई। हम यहाँ पर पहुँचे आपको बताने के लिए कि ये कंपनी क्या कुछ करती है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं और जो नए ज्वाइन किए हैं एम्प्लॉयज़, उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि एक युवा होने के नाते बीपीओ सेंटर कितना इम्पॉर्टेंट है और उनके लाइफ के लिए ये कंपनी क्या कुछ कर रहा है और वो क्या कुछ सीख रहे हैं। और हाँ, हम यहाँ पर एम्प्लॉयज़ से बात करने के बाद एचआर मैनेजमेंट से भी बातचीत करेंगे और आपको इस कंपनी को लेकर पूरा विस्तार से समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम आर कोमली है। अच्छा, आप इस यहाँ पर कब आए और कब से यहाँ पर जॉब कर रहे हैं? एक्चुअली मैं अपना इंटरव्यू 30 अगस्त को देने के लिए देने आई थी। जी। उसके बाद से हमारा इंटरव्यू हुआ, फिर उसके बाद हमारा पैनल राउंड हुआ। इंटरव्यू में हम लोग जस्ट फर्स्ट डे आए थे तो उसी दिन हमारा सिलेक्शन भी हो गया था। फिर उसके नेक्स्ट डे पैनल राउंड हुआ, फिर वर्सन टेस्ट, फिर उसके बाद हमारा 6 दिन का ट्रेनिंग पीरियड रहता है। 6 दिन के ट्रेनिंग पीरियड के बाद OJT होती है, फिर सर्टिफिकेशन होता है। सर्टिफिकेशन क्लियर करने के बाद ही हम इधर प्रोडक्शन हॉल में एज अ वर्कर एम्प्लॉय हम आते हैं। तो मैं भी प्रोडक्शन में ही काम करी एज अ फ्लोर में, मतलब एम्प्लॉय बन चुकी हूँ और यहाँ पर वर्क कर रही हूँ। क्या कुछ काम करना पड़ता है यहाँ पर? ये जैसे कि हमारा चैट बैच है, चैट प्रोसेस रहता है। तो कस्टमर्स के जितने भी क्वेरीज वगैरह होती है, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, वो हम उसको हैंडल करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। हमारा जो काम है वो कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट का। और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि टीनेजर्स के लिए तो और ही सबसे ज़्यादा अच्छी प्लेटफॉर्म है कि उनको कम एज में उनको इतनी अच्छी मतलब प्लेटफॉर्म मिल रही है कि वो अपनी आगे जॉब कर सके, उनकी जो भी नीड्स है वो फुलफ़िल कर सके। तो ये
अच्छा, अभी युवाओं के लिए ये बीपीओ सेंटर यहाँ पर खोला गया भिलाई में, तो आपके हिसाब से, आपके जनरेशन के हिसाब से यहाँ पर क्या बेनिफिट हो रहा है युवाओं को इस तरह के कंपनीज खुलने के बाद? इस तरीके से कंपनीज खुलने के बाद युवाओं को बहुत सारी बेनिफिट हो रही है, जैसे उनको जॉब मिल रही है, उनको नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, और इसमें हमारी एक कि अगर हम अच्छे से इसमें काम करेंगे तो हमारी प्रमोशन भी होगी, और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम आगे चल के सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। तो युवाओं के लिए तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और मैं यही बोलना चाहूँगी कि और ऐसी बीपीओ कंपनी जितने सेक्टर है वो और बढ़े और ग्रो करे, ताकि जितने भी यहाँ पर युवा हैं देश के या आगे भिलाई के भी, सबको जॉब मिल सके और वो कुछ नया चीज़ सीख सके। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम तरुण विलास शुक्ला है। आप अब इस बीपीओ सेंटर में कब से जॉब कर रहे हैं? मैं 1 सितंबर से ज्वाइनिंग किया हूँ। मेरे ज्वाइनिंग 1 सितंबर से हुआ है, और उसके पहले मेरा इंटरव्यू हुआ था 1 जून को, फर्स्ट इंटरव्यू। उसके बाद 2 राउंड और हुए, पैनल राउंड और वर्सेंट राउंड। वो तीनों राउंड मैंने क्लियर किया, तो फिर मैं 1 जून से यहाँ ज्वाइन किया हूँ। अच्छा, क्या आपका क्या जॉब होता है यहाँ पर? क्या जॉब रोल है यहाँ पर? यहाँ बेसिकली मीशो चैट प्रोसेस और वॉइस प्रोसेस का काम है हाँ। अभी फ़िलहाल। और हमें क्लास 12th पास होने चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग में हम अच्छे होने चाहिए, बस। कोई ऐसे खास ग्रेजुएशन, कुछ खास डिग्री नहीं मांग रहा है कंपनी? नहीं, सिर्फ क्लास 12th अच्छे से आप पास करे हो और आपकी इंग्लिश की नॉलेज अच्छी हो, बस। ये बस। अच्छा, 19 तारीख को इसका लोकार्पण किया गया जी। बीते दिन। तो यहाँ पर विधायक जी आए थे, महापौर जी आए थे, सीएम जी भी आए थे। तो उनके विधायक जी द्वारा ही यहाँ पर इसका लोकार्पण किया गया, इसकी जो नींव रखी गई, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं उनका धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि हमारे पूरे भिलाई के युवाओं को उन्होंने ये मौका दिया कि हम काम करते करते भी अपना फ्यूचर आगे देख सके। जैसे कि मैं खुद यहाँ काम करते करते पढ़ाई करता हूँ, तो मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि हमें अब कहीं बाहर पुणे, मुंबई, बेंगलोर मेट्रो सिटीज़ नहीं जाना पड़ता अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने जेब खर्च निकालने के लिए। तो हम अब इस बीपीओ कंपनी में जो न्यू जॉइनिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनसे बात करेंगे। अब उनका अनुभव समझेंगे कि इस बीपीओ कंपनी से उनको क्या कुछ बेनिफिट हुआ है और वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। बताइए, अपना नाम बताइए आप। जी, मेरा नाम दिव्या दिवाकर है और मैं ग्रो फाउंडेशन की तरफ से मेरा प्लेसमेंट हुआ था, वहाँ से आई हूँ। अभी मेरी ज्वाइनिंग 7 तारीख को हुई थी यहाँ पे ज्वाइनिंग, और यहाँ की जो फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी है। और मैं चैट प्रोसेस है मेरा, टेक्नोटास्क में मैं काम करती हूँ, और हमारी जो यहाँ के जो स्टाफ है ना वो काफ़ी सपोर्टिव है। और यहाँ की जो फैसिलिटी है, मेन मुझे पर्सनली फैसिलिटी बहुत पसंद आई। यहाँ का माहौल, यहाँ का बिहेवियर बहुत पीसफुल है। देन हमारा जो ट्रेनिंग होता है वो बहुत ही मतलब अच्छे से सिखाया जाता है। जैसे हमको स्कूल में, कॉलेज में एक एक चीज़ें सिखाई जाती थी ना, उस तरीके से हमको यहाँ पे सिखाया जाता है। ऐसा नहीं कि भारी प्रेशर दे देंगे कि ये तुम्हें करना है, ये करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत ही शालीनता के साथ हमको सिखाया जाता है। अच्छा, अभी के माहौल में जॉब पाना हर एक युवा के लिए काफ़ी थोड़ा मुश्किल सा है। तो अभी जिस तरह की निजी कंपनियां हैं जो इस तरह के जॉब्स दे रहे हैं और आगे बढ़ने का एक ज़रिया दे रहे हैं, तो जो हमारे विधायक जी हैं उनके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हमारे विधायक जी हैं तो उनको तो सब जानते ही हैं जी, देवेंद्र यादव जी, उनको भी मैं जानती हूँ क्योंकि उनसे मैं ट्विटर पे उनको फॉलो करती हूँ और वो भी मुझे फॉलो करते हैं ट्विटर पे। तो हाँ जी, वो बहुत ही उनका जो बिहेवियर है ना बहुत शांत है। वो हर चीज़ को समझते हैं। जैसे बाकियों का क्या रहता है, जो मैंने देखा है कि काम करना है, अपने को काम करना है, इस टाइप से रहता है। बट वो हर एक युवा के बीच में आते हैं और चीज़ों को समझाते हैं। फिर हम जो उनको बोलेंगे ना, वो भी खुद समझते हैं कि इनकी क्या नीड है, उस चीज़ को कैसे फील किया जाए। बिकॉज वो एजुकेटेड पर्सन है, आप सबको पता ही होगा। उस हिसाब से मुझे जो पर्सनली उनकी ये चीज़ बहुत पसंद है कि वो बीच में आते हैं, बात करते हैं, देन उस चीज़ को समझते हैं, फिर रिएक्ट करते हैं। ये चीज़ें मुझे उनकी बहुत क्रॉस हो चुका है। क्रैकिंग में जो है 1 या 2-3 बार से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। कितने बार अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए? 3 बार। तो अभी मैं उनके साथ खड़ा हूँ जो यहाँ पर नए एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं, तो सिखाते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ काम होता है और इस काम को लेकर आगे क्या कुछ ग्रोथ है। अब इनसे समझेंगे इसका पूरा प्रोसेस और
ये बताएंगे कि अभी जो ग्रोथ है यहाँ पर, जो एम्प्लॉयज़ अभी ज्वाइन किए हैं, वो लोगों के लिए आगे फ्यूचर में ये बीपीओ सेंटर क्या कुछ करेगा। पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम मधुमिता कर्मकर है। मैं टेक्नोटास्क में पिछले 1 साल से काम कर रही हूँ, ठीक जी। है। हाल ही में मुझे आईजीपी में प्रमोट हुई हूँ और अभी यहाँ पे मैं ऑप्स ट्रेनर हूँ। फ़िलहाल बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ। तो ये आईजीपी जो होता है ये बहुत अच्छा होता है एग्जैक्टली, क्योंकि ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। हम लोग जो काम करते हैं, काम के अकॉर्डिंग हम लोगों को जो अचीवमेंट मिलता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट लेवल पे पहुँच पाते हैं। तो ये जो है ये सिर्फ मतलब जो कॉलेज स्टूडेंट है या फिर जो कॉलेज पास आउट करके निकल रहे हैं उन लोगों के लिए नहीं है। ये जो मतलब जो औरत ऑलरेडी, बहुत सारे छोटे बच्चे भी हैं, मतलब आफ्टर एडल्ट के बाद उन लोग शादी कर लेते हैं, तो वापस यहाँ पे अगर विलाई पे शिफ्ट होता है तो उन लोगों का भी काम करने का एक अलग मौका मिलेगा। यहाँ पर जो है बीपीओ सेंटर में वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर भी काफ़ी चीज़ें बताई जा रही है, तो यहाँ जी। पर वुमेन्स के लिए क्या कुछ खास है? वुमेंस के लिए डेफिनेटली, मैं एक खुद वुमेन हूँ, तो वुमेंस के लिए यहाँ पे एक तो पहले तो सेफ्टी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है चेकिंग किया जाता है कि लड़कियों के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा हरकत ना किया जाए। और उसके साथ साथ एक लड़की, मतलब हम लोग यही समझते हैं कि पराया धन होता है, शादी करेंगे चले जाएंगे, बट ये बीपीओ सेक्टर होने के बाद, बीपीओ ये टेक्नोटास्क में काम करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, लड़कियों लोगों को भी काम करने चाहिए। कि लड़कियों अगर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, खुद के मतलब फैमिली का हेल्प कर सकते हैं, फिर खुद की एक होता है हाथ का जो रोज़गार होता है वो भी खुद से खुद निकलवा सकता है, ठीक है। तो उसके साथ साथ और भी अच्छा चीज़ ये है कि अगर कोई मतलब शादी करके किसी लड़की को यहाँ पे लाते हुए, तो वो लड़की भी यहीं पे ज्वाइन करके काम करके आगे बढ़ सकती है, राइट। जी। तो लड़की मतलब सिर्फ पराया धन या किसी के ऊपर डिपेंडेंट, किसी के ऊपर निर्भर रहना, ये तो नहीं है ना। अभी हम इस बीपीओ सेंटर के एचआर के पास खड़े हैं। अब हम इनसे समझेंगे कि बीपीओ सेंटर कैसे काम करता है और यहाँ पे ये कब से खुला है और यहाँ पर लगभग कितने बच्चे जो है अभी काम कर रहे हैं, और बीपीओ सेंटर और कुछ क्या तैयारी में है, और इस पूरे कंपनी को डिस्क्राइब समझते हैं अच्छी तरह से कि कहाँ पर क्या कुछ होता है। हम जाके समझेंगे। अभी मैम, आपका नाम है? मेरा नाम सबा है, मैं यहाँ पे एचआर हेड हूँ। जी। हमारे यहाँ पे जो वैकेंसी है अभी टोटल 450 की है, जिसमें हमने 1 जून को एक जॉब फेयर करवाया था, जिसमें ये जो आपने जो जितने बच्चे देखे ये उसी में से हमने सेलेक्ट किए थे। अच्छा। और रही बात यहाँ पे जो अभी वैकेंसी की बात करें तो हमारे पास हिंदी प्रोसेस है, जिसमें हमें हिंदी वॉइस के लिए बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी। टोटल अभी हम नॉन वॉइस एंड वॉइस दोनों पे ले रहे हैं। तो जिसमें जो बच्चे इंग्लिश बोल पाते हैं हमने कैटेगरी वाइज रखा है। बहुत अच्छी कैटेगरी वाले भी हमारे पास है, मीडियम कैटेगरी वाले भी हैं, और जो लोग मतलब बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हैं तो उनके लिए भी हमारे पास ओपनिंग्स है। तो वॉइस अगर हिंदी प्रोसेस की बात करेंगे तो हमारे पास 2 प्रोसेस चलेगी, जिसमें मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट दोनों रहेगा। अगर मॉर्निंग शिफ्ट की आप बात करते हो तो हम फीमेल को कंसिडर करेंगे, ताकि जो बच्चियां मॉर्निंग में कंफर्टेबल है वो जॉब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लड़के रहेंगे तो हम उनको कंसिडर करेंगे कि हम उनको इवनिंग शिफ्ट में ले लें। तो इवनिंग शिफ्ट में हम वॉइस में अगर बच्चा नहीं बोल पा रहा है इंग्लिश वगैरह, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को इस तरीके का एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है कि जैसे मैंने देखा छत्तीसगढ़ में हर जगह पे इतना रहता नहीं है कि बच्चों को वो लाइक इन्वायरमेंट मिले कि वो कंटिन्यूसली इंग्लिश में बात करें। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीपीओ में यही फैसिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि यहाँ पे हर किसी के लिए जॉब है। अच्छा। तो ये बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो बच्चे यहाँ पे इस उद्देश्य से ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई और लैंग्वेज भी हो। तो फिलहाल अभी हिंदी इंग्लिश के हम जो है ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। मैं एक चीज़ आपको प्लस पॉइंट टेक्नोटास्क का ये बताऊंगी कि इट्स अ यूएस बेस्ड कंपनी। इनका जो हेड ऑफिस है भोपाल में है, साथ ही साथ ये इंटरनेशनली भी काम करती है। तो हमारा जो सेंटर है ना ही मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही है, हम यूएस में भी है, टेक्सास में है, इजिप्ट में है, दुबई में है। आपका सारे जो गल्फ कंट्रीज है उसको ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। तो ये प्लस पॉइंट है। सेकेंड चीज़ की अगर आप बात करें तो अगर हम यहाँ पर हायरिंग कर रहे हैं तो बच्चियाँ, अगर लड़कियाँ हैं तो उनकी शादियाँ होती है, तो जहाँ जहाँ हमारे सेंटर है उनको ये तो प्रॉब्लम नहीं है कि वहाँ पे इनको जॉब नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल आपने हमारे यहाँ पे एक एम्प्लॉई है तो आपने देखा होगा वो आईजीपी के थ्रू आई है एज ए ट्रेनर बन के। तो लड़कियों के लिए प्लस पॉइंट है कि या तो अपना एज ए एडवाइज़र भी वहाँ पे स्विच कर सकती है, या तो फिर एज ए ट्रेनर टीएल जो भी है उनको फ्लेक्सिबिलिटी आईजीपी के थ्रू मिलती है वो कर सकती है।
हाल ही में लोकार्पण किया गया बीपीओ सेंटर का, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि आप बीपीओ सेंटर गए होंगे तो आपको भी बड़ा आनंद आया होगा और ये लगा होगा कि हम लोग भिलाई में अगर इस तरीके से आईटी से जुड़ी हुई जो रोज़गार हैं इसका सृजन भिलाई में करेंगे तो निश्चित रूप से भिलाई के युवाओं को यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ेगा अपने परिवार को छोड़कर। जो युवा हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर आईटी सेक्टर्स में जॉब करने जाते हैं, कॉल सेंटर्स में जॉब करते हैं, उनको यहाँ पर उनके क्षेत्र में काम करने का मौका मिल रहा है। आपको देख के लगा होगा कि बच्चों के अंदर कितनी खुशी है, उनके चेहरे में खुशी भी दिख रही होगी। और ये 400 बच्चों की कैपेसिटी का बीपीओ है, पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बीपीओ है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कल इसका लोकार्पण हुआ और इसमें भिलाई के 400 बच्चों को रोज़गार का मौका मिल रहा है। मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगा और साथ ही साथ ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इसको हम 400 की कैपेसिटी को आने वाले 1 साल में 1200 करने वाले हैं। इनके अलावा आगे क्या क्या योजनाएं हैं आपके पास? देखिए, ऐसा है कि जनप्रतिनिधि इंसान बहुत उम्मीदों से चुनता है और उन उम्मीदों पे खरा उतरना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और उसके लिए प्रयास करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमें भी बड़ी खुशी की अनुभूति होती है जब हम बीपीओ सेंटर जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सपना था जिसको कभी हम सोच नहीं पाते थे कि किस तरीके से पूरा कर पाएंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद था, स्नेह था कि उन्होंने भिलाई को लेकर उनका प्यार था, जो उन्होंने बीपीओ सेंटर इतना बड़ा भिलाई में खोलने का अवसर दिया, ये फंड्स दिए, राशि दी, अब बच्चों को रोज़गार मिल रहा है उससे और कल इसको और 3 गुना बढ़ाने की भी बात हो गई। तो आपने देखा इस बीपीओ सेंटर में क्या कुछ होता है और ये किस लिए किसी भी शहर में होना ज़रूरी है। तो आपने सुना ही होगा यहाँ के एम्प्लॉयज़ कितने खुश हैं इस रोज़गार से और उनके लिए ये रोज़गार कितना अहम मायने रखता है, ये भी आपने समझा होगा। आपने एचआर से भी सुना कि ये कंपनी जो है क्या कुछ करती है और आगे क्या कुछ प्लान करके रखी है। तो इस प्रकार के खबरों से अपडेट रहने के लिए और हम इसी प्रकार से ऐसी कंपनीज़, ऐसी चीज़ें आप तक लेके आए, आप तक ये खबर पहुंचाते रहे, तो आप केपी न्यूज़ को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे इस प्रकार की खबरें छूटे ना। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, केपी न्यूज़ के साथ। मैं मनीष फैजान के साथ। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।